नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शैशव अवस्था से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो हमारी परीक्षाओं में आने की बिल्कुल संभावनाएं हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं बिल्कुल हमारे आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है हमारा, शैशव अवस्था में प्राथमिक वृत्तात्मक प्रतिक्रिया प्राइमरी सर्कल रिएक्शन किस व्यवहार को दर्शाता है? इसके ऑप्शन नंबर ए, जानबूझकर किसी को चोट पहुंचाना। ऑप्शन नंबर बी, खुद के शरीर से खेलना। ऑप्शन नंबर 3, दूसरों की नकल करना। ऑप्शन नंबर डी, खिलौनों को साझा करना। तो दोस्तों, शैशव अवस्था में प्राथमिक वृत्तात्मक प्रतिक्रिया प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस जो है वह किस व्यवहार को दर्शाता है? तो यह दर्शाता है खुद के शरीर के साथ खेलना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब बच्चा बार बार अंगूठा चूसता या अपने हाथ को देखकर मुस्कुराता है तो यह उसकी खुद के शरीर के प्रति जिज्ञासा और सीखने की प्रक्रिया होती है, जिसे प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, वृत्तात्मक सर्कुलर रिएक्शन जो होता है वह खुद के शरीर से खेलना, यह इस व्यवहार को दर्शाता है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, शैशव अवस्था में अजनबी चिंता स्ट्रेंजर एंजाइटी आमतौर पर कब देखी जाती है? तो इसके ऑप्शन है दोस्तों, जन्म के समय। दूसरा ऑप्शन है 2 से 3 माह की आयु में। तीसरा ऑप्शन है 6 से 9 माह की आयु में। और चौथा है 2 वर्ष बाद तक। तो दोस्तों, शैशव अवस्था में अजनबी चिंता जो होती है स्ट्रेंजर एंजाइटी वह 6 से 9 माह की आयु में प्रारंभ हो जाती है। तब बच्चा अपने और पराओं में अंतर करना सीख जाता है। वह घर के सदस्यों को पहचानने लगता है, जिस कारण यह यदि कोई किसी के पास जाता है, बच्चा कोई और दूसरी गोद में लेता है तो वह क्या करता है, अजनबी चिंता के कारण रोने लगता है। दोस्तों, इस समय बच्चा परिचित और अपरिचित चेहरों में अंतर करना सीख जाता है। इसलिए जब कोई अजनबी सामने आता है तो वह डरता है या फिर रोता है। यही स्ट्रेंजर एंजाइटी कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, शैशव अवस्था में बच्चे का संवेदी संचालन समन्वय सेंसरी मोटर कोऑर्डिनेशन मुख्यतः किससे संबंधित होता है? इसके ऑप्शन हैं, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास में शरीर के अंगों की गति और इंद्रियों के बीच तालमेल बिठाने से। थर्ड ऑप्शन है भाषा में स्पष्टता। और चौथा है सामाजिक बातचीत। तो दोस्तों, शैशव अवस्था में बच्चे का संवेदी संचालन समन्वय जो होता है वह शरीर के अंगों की गति और इंद्रिय के बीच में तालमेल बिठाने से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब बच्चा दोस्तों किसी वस्तु को देखता है या फिर हाथ में पकड़ने की कोशिश करता है तो यह उसकी आंख और हाथ के बीच संवेदी संचालन समन्वय को दर्शाता है। दोस्तों, आपको छोटे छोटे टर्म जो है याद रखना है, जैसे संवेदी संचालन समन्वय, सोशलिंग स्माइल, स्ट्रेंजर एंजाइटी। ऐसे इंग्लिश वर्डों को भी आपको याद रखना है, क्योंकि परीक्षा में डायरेक्ट इंग्लिश में ही हिंदी से लिखा हुआ पूछा जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, शैशव अवस्था में संज्ञानात्मक आत्मनियमन का प्रारंभ किस क्रिया से होता है? कॉग्निटिव सेल्फ रेगुलेशन, इसका प्रारंभ किस अवस्था से होता है, किस क्रिया से होता है? इसके ऑप्शंस हैं, रोने के बाद खुद को शांत करना। ऑप्शन नंबर बी, पूछे जाने पर उत्तर देना। ऑप्शन नंबर 3, कल्पनाशील खेल खेलना। और चौथा है शब्दों को याद करना। तो दोस्तों, संज्ञानात्मक आत्मनियमन मतलब खुद को शांत कराना, रोने के बाद खुद को शांत कराना, यह संज्ञानात्मक आत्मनियमन का आरंभ माना जाता है। दोस्तों, जब बच्चा धीरे धीरे स्वयं को नियंत्रित करना सीखता है, जैसे रोने के बाद में शांत हो जाना, तो यह कॉग्निटिव सेल्फ रेगुलेशन की प्रारंभिक अवस्था मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, शैशव अवस्था में अनुरणन रिसोर्सनेस किस प्रकार के सीखने को बढ़ावा देता है? इसके ऑप्शन है, रचनात्मक लेखन। सेकेंड ऑप्शन है मौखिक दोहराव और ध्वनि पहचान। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास में सामाजिक आदान प्रदान। और चौथा है गणितीय तर्क। तो दोस्तों, शैशव अवस्था में अनुरणन यह होता है मौखिक दोहराव और ध्वनि पहचान। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, जब बच्चा पहली बार ध्वनि को सुनकर वैसे ही ध्वनि निकालता है तो वह अनुरणन कहलाता है। यह उसकी भाषा सीखने की पहली सीढ़ी मानी जाती है।
अब आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, शैशव अवस्था में बच्चे की भावनात्मक अभिव्यक्ति सबसे पहले किस रूप में देखी जाती है? इसके ऑप्शन हैं प्रश्न पूछने के रूप में, सेकंड ऑप्शन है कल्पना के माध्यम से, थर्ड ऑप्शन है रोने और मुस्कुराने के माध्यम के रूप में, थर्ड है चित्र बनाने के रूप में। तो दोस्तों भावनात्मक अभिव्यक्ति जो होती है वह रोने और मुस्कुराने के रूप में होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिशु अपनी भावनाओं को रोककर और फिर मुस्कुराकर व्यक्त करता है, यह उसकी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का आधार माना जाता है। दोस्तों आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, शैशव अवस्था में हाथ में वस्तु पकड़कर मुंह में डालना यह किसका संकेत माना जाता है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है सामाजिक विकास, सेकंड ऑप्शन है जिज्ञासु प्रवृत्ति और अनुभव आधारित सीख, थर्ड ऑप्शन है अनुशासनहीनता और फोर्थ ऑप्शन है नैतिक विकास। तो दोस्तों आपको याद रखना है, जब भी बच्चा हाथ में वस्तु पकड़कर मुख में डालना प्रारंभ करता है, यह संकेत किसका है? तो यह संकेत है जिज्ञासु प्रवृत्ति और अनुभव आधारित सीख। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जब बच्चा इस उम्र में वस्तुओं को मुंह में डालकर उन्हें जानने की कोशिश करता है, जिससे उसके आकार, तापमान, बनावट आदि का अनुभव होता है, तो यह बच्चे का क्या हो जाएगा? जिज्ञासा प्रकट होती है और वह अनुभव के आधार पर सीखने की कोशिश करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, शैशव अवस्था में दृश्य ट्रैकिंग, विजुअल ट्रैकिंग की शुरुआत कब मानी जाती है? दृश्य ट्रैकिंग पूछा गया है, तो इसके ऑप्शन हैं जन्म के तुरंत बाद, सेकंड ऑप्शन है 2 सप्ताह से 3 सप्ताह के बीच में, थर्ड ऑप्शन है 6 माह बाद और फोर्थ है 1 वर्ष बाद। तो दोस्तों दृश्य ट्रैकिंग जो है शुरुआत वह हो जाती है 2 से 3 सप्ताह के बाद। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब बच्चा इस समय किसी वस्तु या चेहरे की गति को अपनी आंखों से ट्रैक करना प्रारंभ कर देता है, जिससे उसकी दृष्टि और ध्यान विकसित होता है, तो यह क्या कहलाता है? विजुअल ट्रैकिंग कहलाता है और यह 2 से 3 सप्ताह के बाद में प्रारंभ हो जाती है। इसलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, शैशव अवस्था में अविकसित सामाजिक व्यवहार, अनडेवलपमेंट सोशल बिहेवियर का क्या कारण होता है? इसके ऑप्शन हैं कम वृद्धि, सेकंड ऑप्शन है पर्यावरण की उपेक्षा, थर्ड है भाषा की अनुपस्थिति और चौथा है मस्तिष्क की अपरिपक्वता। तो दोस्तों शैशव अवस्था में अविकसित सामाजिक व्यवहार यह किस कारण होता है? तो यह होती है मस्तिष्क की अपरिपक्वता के कारण। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस अवस्था में मस्तिष्क पूरी तरह विकसित नहीं होता है, इसलिए बच्चा सामाजिक संकेतों को समझने और प्रतिक्रिया देने में पूर्ण रूप से सक्षम नहीं हो पाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अविकसित सामाजिक व्यवहार आपको याद रखना है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, शैशव अवस्था में रिफ्लेक्स क्रियाएं जो होती हैं कितने समय तक प्रबल रहती हैं? इस प्रश्न में पूछा गया है। इसके ऑप्शन है 2 दिन, दूसरा ऑप्शन है 1 सप्ताह, तीसरा ऑप्शन है 4 से 6 माह और चौथा है 1 वर्ष। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 से 6 माह के बीच में। शैशव अवस्था में जो भी रिफ्लेक्स प्रतिक्रियाएं होती हैं वह कब समय प्रबल होती हैं? 4 से 6 माह में। दोस्तों देखते हैं इसके बारे में। जन्म के समय मौजूद रिफ्लेक्सेस जैसे कि पकड़ने की क्रिया, मोरो बेबिस्की, ये सब जो क्रियाएं होती हैं यह बच्चे की 4 से 6 माह तक प्रबल होती है। चूसने की क्रिया आदि 4 से 6 माह तक स्वतः होती है और फिर यह धीरे धीरे नियंत्रित प्रतिक्रियाओं में बदल जाती है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि आपको जितने भी आगे के वीडियो हैं सब्सक्राइब करने पर आपको पहले वह मिल जाएगा नोटिफिकेशन के माध्यम से। दोस्तों धन्यवाद।